हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के लेक्चर 2 पर बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा संसाधन आप देखते होंगे घरों में कोई भी कार्य है बगैर ऊर्जा संसाधन के संपन्न नहीं हो सकता है। हम मान लीजिए खनिज भी निकाल लिया है, लेकिन हमारे पास ऊर्जा संसाधन नहीं होगा तो उसको मेल्ट कैसे किया जाएगा, पिघलाया कैसे जाएगा। खाना बनाने के लिए, घरों में रोशनी करने के लिए, हमारे यातायात के साधनों को चलाने के लिए, उद्योगों को चलाने के लिए, अर्थात खनिज ऊर्जा संसाधन है, एक प्रमुख आवश्यकता है। और उसमें से हमारा सबसे पहले आता है वो है हमारा कोयला संसाधन। देखिए कोयला कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ के रूप में आपका पाया जाता है। हमें पता होगा कोयले का निर्माण कैसे हुआ कि कार्बोनिफेरस युग में है। पहले यहाँ धरातल पर है बहुत विशाल आकार के पेड़ पौधे थे और ये जीव जंतु हैं, वो क्या हुआ जब पृथ्वी की हलचल हुई और ये टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, ये निचले वाले भाग में कोलैप्स किए और ये ऊपरी वाले भाग से ढके और ताप और दबाव के कारण है वो उनका रूप परिवर्तित हुआ, वो ही पत्थर के रूप में, कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। अर्थात जब ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, जैसे आपने देखा हुआ चिप्स के पैकेट में देखा हुआ, चिप्स में नाइट्रोजन, पैकेट में है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे ऑक्सीजन से कोई संपर्क ना हो और जिससे वो चिप्स है आपका 6 महीने तक खराब नहीं होती है। तो वही आपका प्रोसेस हुआ। अब ये कोयला है, दो तरह का होता है। एक आपका जो विद्युत उत्पादन के काम आता है उसे ऊष्मीय कोयला कहलाता है और जो उद्योग के रूप में काम आता है उसे हम कोकिंग कोयला कहते हैं। अब दूसरी चीज आते हैं, कोयला की श्रेणी है वो 4 प्रकार की होती है। पहला होता है एंथ्रेसाइट। ये सबसे उत्तम श्रेणी का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा है 90% से अधिक होती है और जलाने पे धुआं कम देता है। दूसरा है बिटुमेंस। इसमें कार्बन की मात्रा है कम होती है, अर्थात 60 से 70% के मध्य होती है, लेकिन इस कोयले का उद्योग में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि एंथ्रेसाइट कोयले की मात्रा कम है। भारत में एंथ्रेसाइट कोयला है वो बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर के जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पाया जाता है। तीसरा है लिग्नाइट। इसका उत्पादन है तमिलनाडु की नेवेली खान है और राजस्थान में पलाना है, बरसिंगसर है, वहां से इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पीट। पीट जो आपका दलदली क्षेत्रों में है, क्षय होने से पादपों के पीट उत्पन्न होता है, लेकिन ये कोयला की श्रेणी में हम रखते हैं, लेकिन कोयला है इसको नहीं माना जाता है, इसका कोई उपयोग, व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरी चीज आती है जो कोयला है दो भूगर्भिक काल क्रमों में पाया जाता है। दो भूगर्भिक जो संरचना ही उसमें पाया जाता है। एक है गोंडवाना क्रम का कोयला, जिसमें भारत का 98% कोयला पाया जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का पूरा भाग है उसमें वही कोयला पाया जाता है, ये वाला पार्ट। दूसरा है टर्सरी क्रम, जो कि न्यूनतम श्रेणी का है, नवीनतम है 2%, जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आपका पाया जाता है, जैसे कि मेघालय है, नागालैंड है, इन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरी चीज हम बात करते हैं कोयले का उत्पादन। देखिए कोयले का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है भारत में झारखंड राज्य, वहां पर आपका कोयले का है उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। अन्य राज्यों में बात करें, झारखंड हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा राज्य हो गया, इन राज्यों में है कोयले का उत्पादन है आपका अधिक किया जाता है। मैंने लिग्नाइट को लेकर बताया, तमिलनाडु में है आपका नेवेली क्षेत्र से और पश्चिम राजस्थान। दूसरा खनिज आता है आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम है
कोयले की तुलना में है कम प्रदूषक है। देखिए, जिसके दहन का तापमान है जितना अधिक होगा उसमें पोल्यूशन करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। दूसरी चीज़ है, इसका बहुत सारा उपयोग है। हम मान लीजिए हवाई जहाज उड़ाने में है, जलयानों को चलाने में है, हमारे यातायात के साधनों को चलाने में है। साथ ही साथ आप अपना जो मेकअप करते हैं, कॉस्मेटिक का जो सामान बनाते हैं, सब किससे बनता है? आपका पेट्रोलियम से बनता है। आपकी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं वो आपका किससे बनता है? इसी पेट्रोल से। आपको बहुत सारे लुब्रिकेंट्स बनाते हैं व्हीकलों में डालने के लिए है, वो सब किससे बनता है? आपका इसी से बनता है। दूसरी चीज है, पेट्रोलियम है आपका अपसारी चट्टानों के ट्रैप में पाया जाता है, उनमें ही पाया जाता है। मैंने कहा जब ये समुद्री जीव जंतु हैं उनका है दबाव नीचे की तरफ जमा हुआ, उथल पुथल के कारण जो भाग नीचे तरफ दबे, उनसे ही हमारा किसकी उत्पत्ति हुई? पेट्रोलियम। दूसरी चीज है, पेट्रोलियम पदार्थ है जैसे ये संलग्न चट्टान है, छिद्र के माध्यम से अवशोषण होता है। दूसरा है ये ऐसा जिसमें अवशोषण नीचे नहीं हो पाता है, अर्थात इन दोनों परतों के मध्य में है पेट्रोलियम पदार्थ है वो आपका पाया जाता है। अब भारत में पेट्रोलियम है दो संरचना में पाया जाता है, एक अपतटीय और एक आपका है जैसे एक तो इसको है ऑफशोर ऑनशोर, अर्थात इस वाले भाग में कम पाया जाता है, इस वाले भाग में मुंबई हाई बसीन क्षेत्र है जहां पर भारत का समुद्र वाले भाग में 66% पाया जाता है, बाकी का है 34% है आंतरिक वाले भाग में, जैसे गुजरात है, आपका असम है, राजस्थान है, इन वाले भागों में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक गैस। देखिए नेचुरल गैस, नेचुरल गैस है ये आपका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इस कारण से इसे पर्यावरण अनुकूल गैस है वो आपका कहा जाता है। ये आपका गोदावरी, कृष्णा, महानदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है या और खंबात की खाड़ी में है ये आपका पाया जाता है। दूसरी चीज है, देखिए जो गैस है वो भी आपका उसी के पेट्रोलियम भंडारों के साथ पाई जाती है। एक और आपका आता है कि भारत में 1700 किलोमीटर लंबी है हजीरा बीजापुर आपका गैस पाइपलाइन है वो आपकी पाई जाती है, HBJ लाइन कहते हैं इसको, HBJ, जो कि कितनी है 1700 किलोमीटर लंबी है, जिससे उर्वरक कारखानों के लिए आपकी गैस की आपूर्ति होती है। नेक्स्ट आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए विद्युत का उत्पादन दो तरह से होता है, एक होता है जल विद्युत से और एक होता है तापीय थर्मल से। जल विद्युत है पहले अधिक उत्पादन करते थे लेकिन अब कम है, अब तो भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन में हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 13% है। इसमें किस तरह से किया जाएगा, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट देखा हो, जैसे धौलीगंगा प्रोजेक्ट है कि ये आपका पहाड़ है, पहाड़ी वाला भाग है, यहाँ से कोई रिवर निकल के आ रही है, उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर इसमें अंदर से टनल बना रखी है, सुरंग बना रखी है और जल का अवशोषण पहले यहाँ इकट्ठा किया है और उसके बाद में है इसको यहाँ से बहा जाता है और यहाँ पर टरबाइन लगाती है। जब जल तीव्रता से आता है तो टरबाइन घूमती है और आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरी चीज है, हमने कहा तापीय, मैंने कहा अधिकांश ऊर्जा का उत्पादन तापीय ऊर्जा के रूप में होता है, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ से है और प्राकृतिक गैस से उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा जो हम उत्पादन करते हैं वो हम कोयले के द्वारा करते हैं। अब नेक्स्ट आपका ये तो होगी हमारे परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट आता है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन।
गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्स, देखिए ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के कारण कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता है वो हमारी क्या हुई है, अधिक हुई है। अब उनके उत्पादन, क्योंकि उनके भंडार सीमित है, तो आपके उसके कारण बहुत सारी पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न हो रही हैं तथा निकट भविष्य में वो समाप्त भी हो सकते हैं। तो उनके स्थान पर है हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने लगे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं परमाणु ऊर्जा। न्यूक्लियर एनर्जी, देखिए भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का सबसे पहले महाराष्ट्र में तारापुर में शुरू किया गया। उसके बाद राजस्थान में रावतभाटा, उत्तर प्रदेश में है नरोरा जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक में कैगा, गुजरात में काकरापार, तमिलनाडु में कलपक्कम, और एक और है तमिलनाडु में ही कुडनकुलम। ये हमारे 7 हैं जहां पर हम नाभ की ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पहली चीज है नाभ की ऊर्जा का उत्पादन है थोरियम और यूरेनियम से करते हैं, लेकिन भारत में अभी थोरियम के भंडार तो बहुत अधिक हैं, लेकिन उसकी तकनीक नहीं है। हम यूरेनियम से ही उत्पादन करते हैं, और भारत में यूरेनियम का उत्पादन है एक ही जगह किया जाता है, वो है झारखंड में जादूगोड़ा की खान। और ये कहाँ है, वहां पर सिंहभूम जिले में है। कुछ यूरेनियम अरावली की पहाड़ियों पे भी पाया जाता है, लेकिन इतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। देखिए सौर ऊर्जा का उत्पादन कहाँ किया जाएगा, जहां सन है वो आपका सीधा होगा, और सीधा कहाँ होता है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो सन आपका जो ये कर्क रेखा है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इन राज्यों में अर्थात सौर ऊर्जा का उत्पादन है की संभावना है सबसे ज़्यादा है राजस्थान में है, गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी है राजस्थान राज्य है वो आपका करता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन 2 तरह से किया जाता है। एक किया जाता है फोटोवोल्टिक, जिसमें सौर ऊर्जा को है सोलर पैनल के माध्यम से सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपकी बहुत सारी जगह है सोलर ऊर्जा की रोशनी के लगे हुए हैं, या आपका सोलर हीटर है, सोलर कुकर है। दूसरा होता है सौर तापन प्रणाली, जिसमें कि आपका एक पूरा भाग में जैसे टेम्परेचर आपका ये प्लेट है, यहाँ पर सन की रोशनी होती है, और यहाँ एक माध्यम से है, एक छिद्र के माध्यम से रोशनी का यूज किया जाता है। यहाँ जल होता है, और जल का क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, और उसकी स्टीम बनती है, और स्टीम से टरबाइन चलाई जाती है, और उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट या आपका सोलर ऊर्जा है वो आपकी उत्पादित की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं पवन ऊर्जा।
देखिए पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है, कहाँ अधिक होगी? जहाँ बहुत अधिक हवाओं की वेग हो वहाँ भी नहीं हो सकता है, जहाँ बहुत कम हो, जहाँ अवरोध कम होगा। और अवरोध कहाँ कम होगा? जो तटीय क्षेत्र है, जैसे ये वाले भाग, पूरा समुद्र है, दूर तक आपका प्लेन है, जहाँ हवा है बिना किसी अवरोध के कारण सीधी बहती हो, अर्थात ये तटीय वाले भागों में इसका विकास अधिक होता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है वो तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। अन्य राज्यों में बात करें, अन्य राज्यों में से क्या राजस्थान में भी कर रखा है, लेकिन आपका जो विकास कहाँ सबसे अधिक होता है? जहाँ अवरोध इसको अधिक कम होता है, इसका उत्पादन और भी गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, इन राज्यों में है पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक किया जाता है। उसके बाद आता है बायोगैस। बायोमास भी है, बायोगैस भी। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां आपका विश्व के सबसे ज़्यादा पशु हैं, तो उनके निकलने वाला जो आपका गोबर है, काऊ डंग है, कैटल डंग है, वो आपका है यूज है, इसमें किया जाता है बायोगैस में। बायोमास में आप देखेंगे जो कृषि का अपशिष्ट है, जैसे कि आपकी सरसों की भूसी है, आपका ग्वार की भूसी है, अर्थात जो उसके डंठल हैं, गन्ने के जो डंठल हैं उसका यूज है आपका किया जाता है। घरों से निकलने वाला है जो अपशिष्ट है उसका भी उपयोग है आपका किया जाता है। बहुत सारी नगर पालिकाएं हैं, इसके अवशोषण के माध्यम से है आपका गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। देखिए ज्वारीय ऊर्जा कैसे होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के कारण है, समुद्र का जल ऊपर उठता है उसे ज्वार, और नीचे जाता है तो भाटा। अब यहाँ से मान लीजिए समुद्र है आपका, अरब सागर है, यहाँ से जल जाएगा, यहाँ पर आपके स्थल वाले भाग की ओर जाएगा, और वहां पर इसको जल को क्या कर लिया जाएगा? रोक लिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से, और भाटे के समय उस जल को एकत्र करके है वापस छोड़ा जाएगा, और यहाँ टरबाइन लगाई जाएंगी, और उससे ऊर्जा जो उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? ज्वारीय ऊर्जा। और ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन है हम खंबात की खाड़ी में है, चेन्नई के पास है, वो आपका अधिक करते हैं। नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा। जियोथर्मल एनर्जी। आपने को हमने 9 बताया होगा कि हम जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे, प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक वाला भाग कैसा है? गर्म है। और जब ये आपका ऊपरी वाला भाग का जल है अवशोषित होकर कहाँ जाता है? निचले वाले भाग में, और वो वेपर बन के कहाँ आता है? ऊपरी वाले भाग, जो कि गर्म जल के स्रोत के रूप में है, फुहारे के रूप में जो आता है उसका अवशोषण कर लिया जाता है, और उससे जो ऊर्जा उत्पादित की जाती है वो कौन सी होती है? भूतापीय ऊर्जा। इसका उत्पादन हम कई जगह कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखें तो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण, वहां पर आपका किया जाता है। दूसरा है आपका लद्दाख में मणिकरण, यहाँ दूसरा भी आपका दे देते हैं इसी में, पार्वती घाटी। आप मणिकरण ही ध्यान रखिएगा। दूसरा है लद्दाख में पूगा घाटी में, इसका उत्पादन किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण
मैंने पहले बताया वही खनिज वाला है कि ऊर्जा का दक्षतापूर्ण और मितव्ययतापूर्ण उपयोग करना ही ऊर्जा का संरक्षण है। और उन्होंने कहा कि ऊर्जा का संसाधन एक ऐसा है जैसे आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया, कार बाइक में डलाया, क्या आप बताइएगा एक बार उपयोग करने के बाद जितना मान लो माइलेज 50 का है, आपने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, आपने 50 किलोमीटर चलाया, क्या पेट्रोल उसमें बच सकता है क्या? नहीं। तो ये ऐसा है कि एक बार उपयोग करने के बाद हमेशा के लिए क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो हमें परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर है गैर परंपरागत जो नॉन कन्वेंशनल है उसका उपयोग अधिक करना होगा। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोगैस है, बायोमास है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उनका उत्पादन अधिक करना होगा। साथ ही साथ है नाभ की ऊर्जा का विकास, वो भी किसी सावधानी पूर्वक, क्योंकि उत्पादन तो अधिक होता है लेकिन यदि कोई मानवीय दुर्घटना होती है तो वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपकी होती है। दूसरी चीज़ है हम निजी वाहनों में के स्थान पर सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। जैसे आप मान लीजिए कार है, आपके एक मोहल्ले में है 50 घर हैं और उसके बाद 50 गाड़ियाँ हैं, अगर वो 50 यूज करेंगे तो आपका कंजप्शन अधिक होगा। यदि वो 50 लोग एक ही व्हीकल से जाएं तो आप देखिएगा जो हमारा ऊर्जा संसाधन का उपभोग है वो क्या होगा, कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, ऊर्जा की बचत भी अधिक होगी। अर्थात ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा संसाधन है या ऊर्जा का उत्पादन है। ये था हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।